Hi everyone, my name is Pankaj. I hope you all are doing well. तो बच्चों, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके आगे के टाइप हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज होती है। फिर उसके बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। बेसिक क्वेश्चन के बाद हमने जब डिफरेंट टाइम पीरियड दिया जाता है उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड आफ्टर दैट जब सीआई आपको मंथ या फिर फ्रैक्शंस में दिया जाता है, हमने उसके क्वेश्चन भी किए थे। ओके, तो आज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि अगर सीआई हमको मंथली, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है। क्लियर है? दैट मीन वो 1 साल के लिए दिया जाता है। बट अब जो क्वेश्चन होंगे, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडेड मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, या अपने हिसाब से वो दे सकता है। ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर जैसे ईयरली बात करते हैं ना, देखो स्टार्टिंग में जो हमने कंसेप्ट किया था, अगर हम लोग 1 साल की बात करते हैं, दैट मीन अगर ईयरली बात करते हैं तो उसमें रेट और टाइम इक्वल रहता है। बट अगर हम लोग हाफ ईयरली बात करते हैं ना, अगर मैं हाफ ले रहा हूँ तो रेट का हो जाता है हाफ और टाइम हो जाता है डबल। और इसी तरह से अगर मैं क्वार्टरली कहूंगा तो रेट के नीचे 4 हो जाता है और टाइम का क्या हो जाता है 4 गुना। देखो ये सिंपल है यार। जैसे देखो, किसी भी मैं चीज को लेता हूँ, जैसे मैंने दे दिया कि 1 साल का जो ब्याज मिलता है ना वो 10% मिलता है। फिर बात को समझना, मैं क्या करता था कि 1 साल के बाद मुझे ब्याज मिलता था 10%। मतलब जो ब्याज रहता है वो पर एनम के हिसाब से रहता है। बट अब जो कंपाउंडेड होगा ना वो होगा बाई एनुअली। दैट मीन अगर मैं आधा आधा दे रहा हूँ तो आप कहोगे कि सर साल का तो आपने 6 कितना देना था, 10% देना था। बट अगर आप 6 महीने का दोगे तो वो 5% दोगे, और फिर अगले 6 का भी दोगे वो 5%। दैट मीन 5-5% का आपको 2 बार मिला। क्लियर है मेरी बात? ऐसे आपको कि 10% का 1 बार मिलना था। हाँ जना, कि सिर्फ 5-5% का आपको क्या मिल गया, 2 बार मिल गया। तो ऐसे क्या मिलना था कि ओवरऑल 10% का 1 साल में 1 बार मिलना था। तो वही हो गया कि दो टाइम 2 बार हो गया इसमें। वो जो रेट था वो क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर है? ओके, अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप समझ पाए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि जैसे मैंने 100 रुपया दे दिया, ध्यान से समझना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर कोई नहीं समझ पाया होगा। अगर मैंने 100 रुपया दे दिया और आपको क्या कहा कि ये 20%, दैट मीन इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, 20% ब्याज पे ना पर एनम के हिसाब से देता हूँ। तो अगर मैं 1 साल के लिए देता तो आप कहते कि सर 1 साल में ना आपको 20 रुपये इंटरेस्ट मिलता है ना, चाहे कंपाउंड की बात करें चाहे हम लोग ऐसे बात करें। अब हम लोग ले रहे हैं कि सर 1 साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर मैं कहता ना कि इसको ना 6-6 महीने में, तो पहले 6 महीने पे क्या मिलता सर, टोटल मिलना है साल का 20%, तो 6 महीने में 10% हो गया। तो पहले 6 महीने में है ना, ये तो पूरे 12 महीने बाद मिला। पहले 6 महीने बाद क्या मिलता, आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता। अगर 100 पे 10% का मिल रहा है तो आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता। और अगले 6 महीने बाद क्या होता, सर अगले 6 महीने बाद ना 110 पे आपको क्या मिलता, 10% का इंटरेस्ट मिलता। क्लियर है मेरी बात? 110 पे क्या मिलता, जैसे 110 है ना, 100 ये हो गया था। अब आपके पास जो अमाउंट हो चुका है, 6 महीने बाद अमाउंट क्या हो चुका है, 110 रुपए। 110 रुपए पे 10% का मिलेगा, दैट मीन आपको 11 का मिलेगा। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ जरा। अब इस केस में क्या हुआ कि सर इस केस में आपको 10 और 11 21 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, और इस केस में कितना मिल रहा है, 20 का मिल रहा है। अब देखो इंटरेस्ट इस बार कितना मिला, 2 बार मिला, इसमें 1 बार मिला था। और यही कंसेप्ट होता है कि एनुअली का या फिर बाई एनुअली का जो क्वार्टरली का हमको देता है। करने के वही तरीके, सिर्फ फार्मूले से कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से करते हैं, बहुत सारे मेथड। जैसे अगर बच्चे कहते हैं कि फार्मूले से, तो आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कि सिर्फ प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। अब रेट उसने कितना दे रखा है, सिर्फ 20% पर एनम दे रखे हैं। 20% क्या दे रखा है, पर एनम दे रखा है। बट इस बार काउंट क्या करना है, हाफ ईयरली, है ना। तो दैट मीन रेट का क्या हो जाता है, अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो रेट अपॉन 2 हो जाता है। तो कितना आ जाएगा, 10%। तो रेट कितना हो गया, 10%। और
टाइम कितना दे रखा है, 1.2 ईयर्स, है ना। तो दैट मीन 1.5 साल की बात कर रहा है, आप 1.5 लिख सकते थे। क्लियर है, कितने साल की बात कर रहे हैं, 1.5 साल की बात कर रहा है। क्लियर है। और करना कैसे है, हाफ ईयरली, तो दैट मीन 18 महीने में वो कितनी बार होगा, टाइम कितना आ जाएगा, 3, है ना। तो मैंने लिख देता हूँ 3 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। समझना मेरी बात। अब मिलना कितनी बार है, ऐसे तो 1 साल में एक ही बार मिलता था, बट अब क्या मिल रहा है, सिर्फ हर 6 महीने में एक बार मिल रहा है। तो टोटल उसको 18 महीने में कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। क्लियर है, तो टी की वैल्यू कितनी, 3t या 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, सर प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है इस क्वेश्चन में 10,000। 1, रेट कितना दे रखा है, 10%, क्योंकि रेट आधा हो गया था। और 100 कर देते हैं, और टाइम आ गया टी पर। ओके, ये तो 10,000 का टाइम की जगह 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देख लेना, टाइम का मतलब होता है कितनी बार, तो 3 बार उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये कितना मिल गया, 110 अपॉन 100 का क्यूब, कर देते हैं क्यूब, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। ये कितना बन गया बेटा, 10,000। 11 का क्यूब किया तो कितना आता है, 1331 अपॉन, ये कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, 3 जीरो से यहाँ से कैंसिल। तो जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 13310। क्लियर है मेरी बात। अमाउंट अगर मैं प्रिंसिपल देता, प्रिंसिपल कितना दे रखा था सर, प्रिंसिपल दे रखा था 10,000। अमाउंट कितना आया सर, अमाउंट आया 13310। और अगर मुझे एस आई फाइंड, सॉरी सी आई फाइंड करना होता तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 3310। तो ये ना बेसिक फार्मूले से, बट हम लोग बेसिक फार्मूले से करते हैं नहीं, ठीक है। बेसिक फार्मूले से मैंने क्या समझाया, कि जैसे ही वो रेट को डिवाइड करते हैं तो टाइम ना उतने गुना 1 साल में होता चलेगा। क्लियर है मेरी बात। अगर क्वार्टरली करेगा तो दैट मीन 1 साल में 4 बार मिलेगा, और जितने महीने देंगे उस हिसाब से काउंट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब ये चीजें तो आपको पता है। हम लोग क्या करते हैं, कि सर रेट को उसने क्या किया, आधा किया। तो दैट मीन रेट कितना हो गया, 10%। और इस बार कितनी टाइम कितना दिया, सर 3 बार, है ना। 3 टाइम्स उसने लिख रखा है। तो बड़ा सिंपल है, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो पहले साल क्या हो गया होगा, 10 से कितना, 11। दूसरे साल भी क्या हो गया होगा, 10 से 11। और तीसरे साल भी क्या हो गया होगा, 10 से 11। मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है, अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 3 जीरो। और अमाउंट कितना आ रहा है, 1331। क्लियर है। और अगर मैं सी आई पूछता तो सी आई कितना आता बच्चों, 331। बट 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है। तो दैट मीन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई सर, 1 यूनिट की वैल्यू आई 10, है ना। ये 1000 आ रहा है, 1000 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10,000। दैट मीन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो आपका सी आई कितना होगा, 3310। और अगर मैं अमाउंट पूछता तो आपके पास कितना होता, 13310, एक और लग जाता आपके साथ। क्लियर। ओके, दो मेथड हो गए। आपको एक और मेथड सिखाया कि सर अगर हम लोग हर साल का अलग से फाइंड करना होगा वो भी कर सकते थे। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 10 से 11 कर लेते हैं। फिर 10 से क्या हुआ, 11, 3 बार मिला हुआ। सॉरी 10 से 11, फिर क्या हुआ, 10 से 11 हुआ। तो इसमें प्रोथी मेथड यूज कर देते हैं, 11 11। ये कितना हो गया, 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10। फिर 3 बार मिला है, ये मिला है पहली बार, ये मिला है दूसरी बार, ये मिला है तीसरी बार। दैट मीन ये लास्ट में अमाउंट हो जाता है। तो अगर पर्टिकुलरली हमको हर 6 महीने 6 महीने बाद का बताना होगा तो इस मेथड से बता सकते हैं। बाकी सेम मेथड है, आंसर इससे भी आएगा। अगर प्रिंसिपल टू अमाउंट हमने डायरेक्ट देखना हो तो प्रिंसिपल वही आ रहा है कि 1000 आ रहा है, और आपका जो अमाउंट आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1331। दैट मीन ये सेम ही क्वेश्चन है। जब हम लोग निकालेंगे ये कितना आएगा, 331। तो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है। दैट मीन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। और आपका जो सी आई होगा वो होगा 3310। और अगर अमाउंट पूछता तो 13310 बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो हमने इसके भी 2 3 मेथड देख लिए, बट आप किसी एक से कीजिए। क्लियर है मेरी बात। ओके, जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको मैंने सिखाया कि आप लोग क्या करोगे, हमेशा पॉज करोगे, एंड पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करोगे। आपको इस बार रेशो बतानी है प्रिंसिपल और अमाउंट की। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ध्यान से सुनते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12%। और कंपाउंडेड कितना करना है, 5 मंथली। क्या करना है, 5 मंथली। तो अब रेट क्या आ जाएगा सर, रेट है 12%, और 5 मंथली करना है। तो एक साल में, हमेशा साल के हिसाब से करते हैं ना।
आप यहाँ पे आपको ऑलरेडी सिखाया है मैंने, जैसे मंथ को होगा 5 मंथ तो 5/12 कर लेते हैं। 12 से 12 कटा तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना पड़ेगा? ये तो पर एनम का था, बट इस बार आपको 5 मंथली दिया हुआ है ना, 5 मंथली दिया हुआ है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5% हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, अगर एक साल में 12% मिल रहा है तो एक महीने में 1% मिल रहा है, आप उस तरीके से भी कर सकते थे। टाइम कितना दिया है? 1 साल 3 महीने, तो एक साल में होता है 12 मंथ, है ना। अगर 1 ईयर की करूँ 12 मंथ, और 3 अलग से दे रखे हैं तो कितने हो गए? 15 महीने। तो हर 5 महीने में होता है, तो 15 महीने में जो टाइम होगा वो कितनी बार कर जाएगा? सर 3 टाइम्स, है ना। दैट मीन आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। तो आपको पता है 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो सक्सेसिव मेथड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। तो 10 का क्या हुआ पहले साल? 11। फिर 10 का क्या हुआ बच्चों? 11। सॉरी 5% दे रखे, 5% की वैल्यू है 1/20। तो पहले साल क्या हुआ? 20 का बच्चों 21। दूसरे साल क्या हुआ? 20 का 21। तीसरे साल क्या हुआ? 20 का 21। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 2 जा 8, ये कितना बन गया? 8,000। और अगर आप लोगों को 21 का क्यूब पता होगा तो आपको क्यूब ना 30 तक अच्छे से आना चाहिए, 9261। तो दैट मीन ये अमाउंट था, और ये क्या है आपका? क्लियर है बेटा? ये क्या है? अमाउंट है। और ये क्या है आपका? सॉरी, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो आपकी इसकी रेशो बतानी है। दैट मीन ऑप्शन में यही आंसर दे रखा था, 8,000 रेशो 9261, दिस विल बी द योर आंसर। और इन दोनों का जो गैप होगा, है ना, तो कितना होगा? 1261 जो गैप होगा वो आपका सीआई होगा। अगर पूछेगा तो सीआई आप उस तरह से बता सकते हो बेटा। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले खुद मुझे करके बताना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पर एनम के हिसाब से देखोगे तो कितना दे रखा है? 15% देखा है। बट हमको कितना करना है? 5 कंपाउंडेड 5 मंथली है। तो अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कब निकालना है? 5 मंथली फाइंड करना है ना। ये क्या था? पर एनम। अगर हमको 5 मंथली फाइंड करना तो 15%। पर आपको पता है 5/12 एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 3 से काट देते, 3 4 जा 12, और 3 से काटा 5। तो ये परसेंट था, ये बन गया 25% अपान 25/4%। दैट मीन अगर इसको सॉल्व करोगे तो 25/400 बन जाएगा। तो कितने से कटा? अगर 25 को मैंने 400 से काटा तो 1/16। क्लियर है? और कितने के लिए करना है? 1/4 मंथ। तो आपको पता है एक साल पूरा, और 1/4 दैट मीन 3 महीने। दैट मीन ये भी कितने आ गए? 15 मंथ आ गए। क्लियर है मेरी बात? ओके, अगर मैंने लिखा है 1/4, इसका मतलब होता है एक साल पूरा, और एक साल के 12 का, इसको 12 महीने से 4 कर देंगे तो ये 3 महीने बनते हैं। दैट मीन 1 ईयर एंड 3 मंथ, तो कितने आ गए? 15। और हर 5 महीने में मिलता है, तो कितनी बार इस बार इंटरेस्ट मिलेगा? जो टाइम हो जाएगा वो कितनी बार मिलेगा? सिर्फ 3 टाइम्स मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले साल हुआ 16 का 17, दूसरे साल हुआ 16 का 17, और तीसरे साल हुआ 16 का 17। तो अगर 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 16 का क्यूब क्या होता है? 4096। और 17 का क्यूब आपको याद होगा, 17 का क्यूब क्या होता है? 4913। ओके, आपको क्या बताना था? अच्छा, आपको बताना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। क्लियर है? और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे बीच कितना आ रहा है? इन दोनों का गैप 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 8। अगर ये चीजें होती तो हमको क्या दे रखा है? ऑलरेडी उसने क्या दे रखा है? सम दे रखा है। दैट मीन 4096 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8192। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2। और हमको अगर इसकी फाइंड करनी है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हुआ? 7 दूने 14, लगा एक, 2 एकम 2 और 3, 8 दूने 16। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1634। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। कहता क्या बेटा कि हमको इस बार क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा था? 8192। टाइम कितना दे रखा है? 15 महीने, ये आपको निकालना सिखा दिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम दिया। बट कंपाउंडेड क्या क्या है? हर 5 महीने बाद वो फिर से दे रहा है। तो अगर 15% है एक साल का, है ना, तो आपने क्या निकाल दिया कि सिर्फ 5 महीने का, 5 महीने का दैट मीन एक साल में होते हैं 12 महीने।
क्लियर है? अगर देखो इसको ऐसे फाइंड करते हैं कि अगर 12 की वैल्यू दे रखी है 15, तो 5 की फाइंड करनी होती है, तो ये 5 अपान 12 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 1/16 आ गया। तो 3 बार मिलेगा 15 महीने में, क्योंकि हर 5 महीने बाद मिल रहा है। तो 15 में कितनी बार मिलेगा बेटा, 3 बार मिलेगा। तो हमने वही फॉर्मूले का यूज करके, जिस तरह से हम लोग सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं, आप कर सकते हो। आप फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो, सक्सेसिव भी कर सकते हो, और आपको जो पड़ोसी मेथड सिखाया है आप उससे भी आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है आपको डिफरेंस बताना है किस किस का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट आने सम ऑफ 12,000। दैट मीन एक प्रिंसिपल दे रखा है 12,000। टाइम कितना दे रखा है, आपको अभी पता है कि टाइम इसको बोलते हैं 15 मंथ। अभी निकालना सिखाया, 1 साल पूरा और दूसरे साल का 1/4। साल में 12 महीने होते हैं, 12 का 1/4 करोगे तो 3 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 12% पर एनम, बट कंपाउंडेड कितना है, 5 मंथली। तो अगर मुझे 5 मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कितना लगेगा, सिर्फ 12% तो पर एनम है, 12 इंटू 5/12। तो दैट मीन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना लगेगा, सिर्फ 5%। क्लियर? ओके। और 5 महीने के हिसाब से लग रहा है तो 3 बार लगेगा, तो कर लेते हैं। 5% की वैल्यू कितनी होती है सर, हमको पता है 1/20 होती है। क्लियर है? तो 20 का क्या हुआ, 21 पहले साल, दूसरे साल 20 का क्या हुआ, 21, तीसरे साल क्या हुआ, 20 का हुआ 21। क्लियर है? तो जब हमने देखा ये कितना बन गया बेटा, 8,000, और ये कितना बन गया, 9261। बीच में गैप कितने का है, 1261 का गैप है। क्लियर है? बट 8,000 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12,000, है ना? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 3.2, जब 1.5 कर सकते हो। अगर मैंने अपने सी आई को 1.5 से मल्टीप्लाई कराया तो आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 1891.5। दैट मीन अगर मैं सी आई फाइंड करता तो सी आई मुझे इस हिसाब से मिलता। ओके, अगेन अगर मैंने यही प्रिंसिपल अमाउंट किस पे लगाया होता, प्रिंसिपल तो है 2,000 का, टाइम सेम 15 मंथ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का कितना है, 12%। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल होता है ना? सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे फाइंड करना होगा तो आपको पता है प्रिंसिपल होता है इंटू रेट होता है इंटू टाइम होता है अपॉन क्या होता है, 100। प्रिंसिपल कितना दे रखे हैं, सॉरी, प्रिंसिपल कितना दे रखा था, सिर्फ प्रिंसिपल दे रखा था 12,000, और रेट कितना दे रखे हैं, 12%। टाइम कितना दे रखे हैं, अगर आप इसको करोगे ना, 4 1 4 और प्लस 5/4, और इसके नीचे लिख दो 100। 10 10 10 से 10 कैंसिल, 4 से काटा 3, 5 3 15, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितने हुए, 180। तो दैट मीन ये आ गया 1800। तो आपको क्या डिफरेंस पूछा है, तो इस बार ज्यादा होगा, सीआई में कम आता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो दैट मीन जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस किसका, सिर्फ सीआई माइनस एसआई। सीआई कितना था बेटा, 1891.5, और एसआई कितना है बेटा, 1800। तो दैट मीन हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 91.5 रुपीज का। क्लियर है मेरी बात? सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इस बार क्या करती है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है सर, नैन्सी है। नैन्सी कितने पैसे डिपॉजिट करती है, 1,60,000। दैट मीन जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 1,60,000। उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10%। 2 साल के लिए इन्वेस्ट करती है, टाइम कितना देती है, 2 साल लेती है, बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। दैट मीन उसको अगर 6 महीने के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना होगा तो वो कितना पड़ जाएगा, 5%। और सेमी एनुअली है तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो सिंपल है, 5% की वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो ये बन जाएगा 20 का 21,
ये बन जाएगा सेकंड ईयर 20 का, क्योंकि इस बार 4 बार मिलेगा। 20 का बन गया 21, 20 का बन गया 21, तो 2 का 4 चौके 16, तो ये बन गया कितना, 1,60,000। ओके, और अगर इसका करोगे 21 का करोगे तो ये आएगा 194481, और वैल्यू भी उसने ये दे रखी थी, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 34481। क्लियर है? तो दिस विल बी द योर आंसर। ठीक है, क्योंकि हमको जो उसने वैल्यू दे रखी है, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि आपसे वैल्यू ही सॉल्व नहीं होगी। ऑलरेडी जो वैल्यूज दी जाती है वो सिंपल दी जाती है कि वो डायरेक्ट कट हो जाएंगे। क्लियर है? तो दैट मीन इस क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी कितना दे रखा था, 1,60,000 दे रखा था। ऐसा नहीं है कि उसने डिफरेंट देता तो फिर आपसे बन नहीं पाता, बट अगर उसने 1,60,000 दे रखा था तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे बेटा। क्लियर है मेरी बात? सभी को क्लियर है? ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसमें आपको प्रिंसिपल से अमाउंट दिया जाता है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ये भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, कहते हैं एक प्रिंसिपल अमाउंट 100 से होता है 121, कितने साल में, 2 साल में। आपने बताना है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना एक कंसेप्ट समझना पहले। कंसेप्ट क्या कहता है, अभी तक हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अगर एक प्रिंसिपल में आपको 100 रुपया दे देता हूँ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं 10% देता हूँ, और चलो आपको टाइम दे देता हूँ 2 साल का, तो आप मुझे क्या करते थे, एकदम से बताते थे कि सिर्फ 10% की वैल्यू होती है 1/टाइम। पहले साल क्या होगा, 10 से क्या हो गया होगा 11, और दूसरे साल क्या हो गया होगा, 10 से हो गया था 11। तो दैट मीन आफ्टर 2 इयर्स ये कितना बन गया सर, ये बन जाता है 100 और ये बन जाता है 121। क्लियर है? बट अगर मुझे इसी क्वेश्चन को रिवर्स करना हो तो दैट मीन ये आपका होता है प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट। अगर मैं आपको कहता कि ये प्रिंसिपल दे रखा है और ये अमाउंट दे रखा है, दैट मीन प्रिंसिपल दे रखा है 100 और अमाउंट दे रखा है 121, तो आपने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है ना। पहले तो मैंने आपको बता दिया, तो आप कहते हैं कि सर बड़ा सिंपल है, अगर आपने 2 साल बाद ये दिया था तो 1 साल बाद क्या होता, क्योंकि 1 साल से हमने स्केयर किया था ना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है स्केयर किया था। अब हम लोग अगर 2 साल के लिए दिए तो हम लोग क्या कर देंगे, स्केयर रूट दे देंगे। दैट मीन 1 साल पहले क्या होगा, 10 से क्या बना होगा, 11 बना होगा, और बीच वाला सी आई होता है। दैट मीन एक सी आई तो हम लोग 1 साल में ही फाइंड कर सकते हैं ना, कि जब भी हम लोग परसेंट फाइंड करते हैं 2 साल में तो पता चलता नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो सी आई कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो दैट मीन एक आ रहा है किस पे, 10% पे। तो एक आ रहा है 10 पे, तो दैट मीन हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 10% पर एनम, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो वो हम लोग 1 साल पे ही फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? बड़ा सिंपल है। उसी तरह से अगर 3 साल दिया होता तो क्यूब रूट, अगर 4 साल दिया होता तो 4 का रूट करते उस केस में। आ जाना। ओके, अब इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। बड़ी सिंपल सी अप्रोच है और इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन बेटा बन जाएंगे। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं कि प्रिंसिपल है 100 और जो अमाउंट है वो है 121, 2 साल में दे रखा है। क्लियर है? तो अब हमको क्या करना है, 1 साल के लिए फाइंड करना है। तो 1 साल के लिए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इसको रूट दे देते हैं यार 2 साल का। तो 1 साल पहले क्या हो रहा होगा, 10 से हो रहा होगा 11, बीच वाला क्या होता है, सी आई। सी आई कितने, एक। तो दैट मीन 1 साल में 1 साल के हिसाब से फाइंड कर देते हैं। 1 का मिल रहा है किस पे, 10 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर सकते हैं, जहां आपको ऑलरेडी पता है। तो दैट मीन उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10% का। क्लियर है मेरी बात? ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, कि एक बंदा ना जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाता है वो कितने का लगाता है, 6400 का, और उसका जो फाइनल अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, 7056, 2 साल में, है ना। फाइंड करना है क्या, 1 साल में। अच्छा, फाइंड किसका करना है, 1 साल में। अब देखो कभी कभी अगर आपसे डिवीजन करना नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या कर दीजिए, सिंपली इनको रेशो में ला दीजिए। अब रेशो में आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 400,
और इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 441, है ना। सिंपल रेशो में ला लीजिए। अगर आपको स्टार्टिंग में रूट निकालना नहीं आ रहा है तो आप रेशो में ला लीजिए और अब आप रूट निकालिए इसका। तो आपको पता है ये किसका होता है सर, ये 20 का होता है और ये किसका होता है 21 का। दैट मीन इस बार हमको जो CI मिल रहा है वो मिल रहा है एक, किस पे मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 20। तो 1/20 इंटू 100 हमने जैसे किया तो हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है बच्चों, 5% मिला है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक से ही निकल जाते हैं तो हम लोगों ने फालतू दिमाग लगाना ही नहीं। क्लियर है। देखो कभी कभार जैसे आपको अगर याद नहीं आ रहा है कि 7056 है कि स्केयर नहीं है तो आप सिंपली रेशो में काट लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है ऑलरेडी तो इसलिए मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, बट आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए तो इन दैट केस आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताना जल्दी से कि सर इस बार जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है ना वो दे रखा है बेटा 1000, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के अमाउंट आता है वो कितना आता है 1331। कितने साल में आता है 3 साल में। फाइंड कितना करना होता है 1 साल में। तो हम लोग क्या कर देते हैं 3 का ना रूट लगा देंगे। अब 1000 का रूट कितना होता है 10, और इसका रूट 1331 का ऑलरेडी पता है सर 11। तो दैट मीन 1 साल में जो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो 10 पे मिलता है 1। तो 1/10 इंटू 100 अगर हम लोग कर देते हैं तो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% था इसमें। क्लियर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बच्चों 10% था। हाँ जाना सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसमें क्या ही करना है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है तो आप लोग मुझे करके बताना जल्दी से। कहते हैं कि 216, जैसे मैं ले लेता हूँ 2160 प्रिंसिपल था, और ये अमाउंट में चेंज हो जाता है 3430। कितने साल में 3 साल में। फाइंड क्या करना होता है 1 साल। तो 3 साल का रूट इसको हटा देते हैं 00 को। तो 216 किसका रूट होता है सर, हमको पता है 6 का होता है। और 343 किसका क्यूब रूट होता है सर 7 का होता है। दैट मीन उसको जो ब्याज मिल रहा है वो 6 पे मिल रहा है 1 का। तो अगर परसेंटेज फाइंड करनी होगी 1/6 इंटू 100। तो आपको बच्चों पता है 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है 16, 2/3%। क्लियर है मेरी बात। ओके, अब एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखना जरा इसको। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और यहाँ 1 दिया हुआ है तो दैट मीन उसको ना 2 बार मिला होगा। क्लियर। अगर हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो दैट मीन उसको ना 2 हाफ ईयरली के बाद मिला होगा। ये होगा प्रिंसिपल कितना 14400, और जो अमाउंट होगा बच्चों वो होगा 15876। तो एक जब हाफ ईयरली सच में होगा है ना तब कितना मिला होगा। तो सर जीरो, चलो जीरो कैंसिल नहीं करते, अच्छा कर देते हैं कैंसिल। अगर इसको और इसको कैंसिल करोगे तो आपका आ रहा है 12। ठीक है, मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख देता हूँ। लास्ट में जैसे ही करोगे तो ये आएगा 400 और ये आएगा बेटा 441 जो फैक्टर लोगे। तो अगर इसको स्केयर दोगे तो ये किसका था 20 का, और ये कितना आ रहा है 21 का। दैट मीन 1 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है सर 1 का 20 पे। तो अगर 20 का 1 पे मिल रहा है तो अब 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। दैट मीन उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है मेरी बात। उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा वो कितना मिल रहा है 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि 14,400 दे रखा था और 15,876 दे रहा था। तो आप इसके फैक्टर लेके इसको बिल्कुल रेशो की फॉर्म में ला जाओ तो आपका क्या आएगा 400 और 441 की रेशो। तो दैट मीन अगर 2 बार किया है तो इसको ना स्केयर रूट दे देते हैं। और 400 किसका स्केयर है 20 का, 441 किसका स्केयर है 21 का। आपको मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको कम से कम ना 30 तक के क्यूब आने चाहिए। दैट मीन आप 30 तक के क्यूब कर लीजिए। स्केयर आपको 60 तक के आने चाहिए बट क्यूब आप ना 30 तक कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है और महीने कितने दिए 18। तो अगर 6 महीने में हो रहा है तो कितनी बार हुआ होगा टाइम, इस बार हम लोग 3 टाइम्स ले लेंगे। क्लियर है, 3 बार हुआ होगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ बेटा 8000, और अमाउंट कितना दिया 1261, है ना।
प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000 और अमाउंट कितना दिया है 1261। क्लियर है, यही दे रखा है आपके सामने। आ जाना बेटा, सिर्फ 8,000 और ये दे रखा है 12, सॉरी ये आपको क्या दे रखे है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। तो 8 में कर देंगे, ये बन जाएगा 9,000, आपका क्या बन जाएगा 9,261। क्लियर है मेरी बात, ये बन जाएगा बच्चों 9,261। ओके, अब आपने मुझे क्या करके बताना है सर, हमने क्या करके बताना है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताना है। और अगर हाफ ईयरली मिल रहा है 6 महीने, 18 महीने है, तो ये कितने बार मिला होगा सर, ये 3 टाइम्स, दैट मीन मैं 3 हाफ ईयरली लिख लेता हूँ। अब मुझे फाइंड कितना करना है, अगर आपको 3 हाफ ईयरली को फाइंड करना है तो मुझे 1 निकालना है। तो आपको पता है 8,000 का क्यूब रूट क्या होता है सर, 8,000 का क्यूब रूट होता है 20। और अगर मैं इसका क्यूब रूट करूंगा 9261 का, इसका क्यूब रूट कितना होता है 21। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि सी आई बनता है 1, है ना, 20 पे मिल रहा है 1 का, तो 1/20 की वैल्यू कितनी होती है सिर्फ 5%। देखो ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही बनते हैं, अगर एग्जाम में भी आएंगे तो डायरेक्टली ऐसे ही बनते हैं, कोई उल्टी सीधी फिगर्स नहीं देगा। अब उनको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज नहीं दिया जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई आपसे टफ कैलकुलेशन कराएगा, वो सिर्फ आपके कंसेप्ट जानना चाहेगा पेपर में। क्लियर है मेरी बात, तो दैट मीन ये बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट थे कि किस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट करते हैं। क्लियर है मेरी बात, आ जाना। ओके, अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ टाइम्स पढ़ने वाले हैं, ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि अगर कोई मनी, है ना, पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, देखो कंसेप्ट क्या होता है, पहले कंसेप्ट समझ लेना, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ लेना। तो हम लोग ना पावर का यूज करते हैं, जैसे मैं एक तरफ एयर लिख देता हूँ और एक तरफ लिख देते हैं टाइम्स। पहले समझना मेरी बात, अगर हम लोग ऐसे मान लें कि एक अमाउंट ना 10 साल में 5 गुना हो जाता है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ही, ये मैं डिफरेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि एक अमाउंट, जब वही जो आप प्रिंसिपल बोलो, एक प्रिंसिपल 10 साल में ना अपना 5 गुना हो जाएगा, तो आपको बताना है कि वो 125 गुना कितने सालों में होगा। तो ये ना सारी पावर की खेल होती है। आप क्या करोगे कि बेस में ना सेम बना लोगे, दैट मीन ये सबसे छोटा है 5, तो 5 की पावर कितना है 1, है ना, पावर ले लेंगे, ये 25, तो इसकी जगह भी 5 बनाना है, 5 की पावर है 5, हाँ जाना। अब जो पावर होगी उसको यूनिट मान लेते हैं, दैट मीन 1 यूनिट की वैल्यू है अगर 10 साल, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 50 साल। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 10 साल, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 साल। मैं फिर से समझाता हूँ, जैसे यहाँ ईयर लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं टाइम। क्लियर है, ओके। अब मैं कहता हूँ कि 7 सालों में ना एक अमाउंट हो जाता है 9 गुना, आपने बताना है वो 81 गुना कितने सालों में होगा। तो आपको हो गई कि ये 9 रेज़ टू पावर 1 है और ये 9 रेज़ टू पावर कितनी है 2। तो हम लोग देखते हैं कि पावर में 1 यूनिट की वैल्यू है 7, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7 दूने 14 साल। क्लियर हो रहा है, क्लियर है ये कंसेप्ट, ओके। मैं और समझाता हूँ कि अगर 10 सालों में, ध्यान से सुनना, अगर 10 सालों में एक जो अमाउंट है वो हो जाता है 4 गुना, ठीक है, तो आपने बताना है 32 गुना कितने सालों में होगा। बच्चे कहते हैं कि सर 4 का स्क्वायर अगर 1 कर देंगे तो 4 से तो ये टूट ही नहीं रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर को ना सेम करेंगे, अगर कोई भी होगा, तो अगर 4 का नहीं आ रहा है तो ये बन के 2 रेज़ टू पावर 2, और ये कितना होता है 2 रेज़ टू पावर 5। तो बड़ा सिंपल है कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर दे रखी है 10, तो 1 यूनिट की होगी 5, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी बेटा 25 साल। ये सबसे सिंपल मेथड होता है, ओके। अब जैसे सिखाने के लिए आपको फिर से सिखा देते हैं कि अगर कोई साल दे रखा है, अगर कहता हूँ 4 साल में एक अमाउंट बन जाता है कितना 25 गुना, आपने बताना है कि बताओ जरा वो 125 गिना गिना, अब 25 का स्क्वायर में तो आ नहीं सकता पावर में, है ना,
तो हम लोग लेंगे 5 की पावर कितनी, 5 का स्क्वायर, और 5 की पावर कितनी बेटा, 3। अगर 2 यूनिट की वैल्यू है 4, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी बेटा, 6। तो बस इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे कंसेप्ट, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, क्या कहते हैं कि एक मनी को ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया रखा है, और डबल हो जाती है कितने साल में। अगर मैं ईयर ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ टाइम्स, तो हमने क्या देखा कि वो डबल हो जाती है 3 साल में। 3 साल में क्या होगी, 2 गुना हो गए। आपको बताना है वो 8 गुना कितने सालों में होगी, है ना। तो हमको क्या ईयर फाइंड करना है। अब 2 रेज टू पावर 1 और 2 रेज टू पावर 3, दैट मीन एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। बड़ा सिंपल था कि सर 9 सालों में वो क्या हो जाएगी, 3 गुना, है ना, 9 गुना हो जाएगी। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे अगर एक अमाउंट डबल हो रहा है 3 साल में, अगले 3 साल में वो फिर से डबल हो जाएगा 4 गुना, अगले 3 साल में वो हो जाएगा 8 गुना। तो इस तरह से निकलता है, आप इस तरीके से भी काउंट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस तरीके से भी काउंट करते हैं कि सर 8 टाइम्स बनाने के लिए उसको इस तरह से जाना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। दोनों मेथड स्टेबल है, आप इससे भी कर सकते हो, ये भी अच्छा मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहते हैं कि एक अमाउंट 27 गुना हो जाता है कितने सालों में, 9 सालों में। ईयर कितने दे रखे हैं, 9, और टाइम्स हो जाता है 27 सालों में। इन हाउ मेनी सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली इट बिकम्स 81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो अभी आपको सिखाया कि 7 की पावर तो 81 हो नहीं सकता, तो हम लोग करते हैं 3 3 3 9 3 27। 3 की क्या कर लिया हमने, पावर कर ली, और ये 3 की पावर है 4। अगर 3 यूनिट की वैल्यू है 9, है ना, अगर आपके सामने 3 यूनिट की वैल्यू है बच्चों 9, तो आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो हमको कितने की फाइंड करनी है, 4 की। तो दैट मीन ये अमाउंट कितने साल में हो जाएगा, सिर्फ 12 साल में। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है, और ये ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं पेपर में, कभी कभार आ जाते हैं। कहते हैं एक अमाउंट ना 125 गुना हो जाता है खुद का कितने सालों में, 30 साल में। आपको बताना है कि वो 625 में क्या होगा। तो अगर मैं ले लूं 25 का स्क्वायर तो नहीं होता है, ठीक है, 5 के हिसाब से ले लेते हैं। तो ये क्या है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, और 125 को 5 से किया तो कितना आ गया, वो आ गया। तो दैट मीन अगर 3 यूनिट की वैल्यू है 30, अगर बच्चों 3 यूनिट की वैल्यू है 30, तो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, सर 10। हमको कितने यूनिट की करनी है, 4 यूनिट की। दैट मीन वो 40 साल में कितना हो जाएगा, सर 40 साल में 6 to 5 गुना हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। कहते हैं कि एक 10 सालों में कितना हो जाता है, 3 गुना। 10 सालों में कितना हो जाता है, 3 गुना। तो हमको करना है 343 टाइम्स। अब 3 रेज टू पावर 1 होती, ये आपको पता है 3 रेज टू पावर 5 होती है। क्लियर है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल दे रखी है, तो जो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 50 साल हो जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक अमाउंट कितने गुना हो जाता है, 125 गुना हो जाता है कितने सालों में, 30 सालों में। और आपको बताना है कि ये 5 गुना कितने सालों में होगा। तो 5 का स्क्वायर, और ये आ गया क्यूब, और ये आ गया 5 रेज टू पावर 1, है ना। तो क्योंकि हमने क्या करना है, बेस सेम करना है। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 30, तो हमको क्या करना है, सर 1 यूनिट की चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 साल।
तो दैट मीन ये 5 गुना कितना होगा, 10 साल में होगा। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। आज हमने बेसिकली 3 कंसेप्ट पढ़े। क्लियर है? जिसमें से पहला कंसेप्ट क्या था कि अगर कंपाउंडेड एनुअली नहीं दे रखा, दैट मीन कंपाउंडेड मंथली दे रखा हो 3 मंथ या 6 मंथ के हिसाब से, कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हर 3 मंथ बाद मिल रहा है या 4 मंथ बाद मिल रहा है, तो हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद हमने क्या कर रखा था कि आज का जो दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा, वो कंसेप्ट था प्रिंसिपल टू अमाउंट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि रूट के हिसाब से आंसर फाइंड करते हैं। क्लियर है? ये रिवर्स में होता है। और उसके बाद आज का जो लास्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था बच्चों, वो कौन सा कंसेप्ट था कि जिसमें कंसेप्ट ऑफ टाइम्स दिया होता है। क्लियर है? अभी तक हम लोग ना कंपाउंड इंटरेस्ट में 6 से 7 तरह के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में जितनी भी टाइप्स रिमेनिंग रहती है वो हम लोग खत्म कर देंगे। दैट मीन कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग 3 क्लासेस में खत्म करने वाले हैं। एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास आज की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है? और हाँ, कुछ दिनों से मैं लेक्चर नहीं ले पाया क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे। ठीक है? थ्रोट इन्फेक्शन हो रखी थी। तो जैसे ही ठीक होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कर पाएँ, है ना? ऐसा नहीं कि हम लोग डिले करते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोग जल्दी से सिलेबस खत्म करें। बट हम लोग भी ह्यूमन है, तो कभी-कभार हमारे लिए क्या हो जाता है कि चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं और कभी-कभार काम पड़ जाता है। ठीक है? तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से आपकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है? तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने भी लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे फिलहाल जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ना ज्यादा से ज्यादा मॉक दिया करो। ठीक है? अब कोशिश किया करो कि जहां से भी आप मॉक दे रहे हो, तो आप नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ा दो। ठीक है? कोशिश करो कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो हर दिन मॉक दो। ठीक है? आप डिफरेंट डिफरेंट साइट से मॉक दे सकते हैं, कुछ साइट्स फ्री भी हैं। ठीक है? मॉक देने के लिए, तो वहां से भी अपने मॉक दे सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं और कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, थैंक यू।